नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट है बिल्कुल ही अलग, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने मृत्यु को देखा, अनुभव किया, पुनः जीवन को प्राप्त किया। तो आज ऐसा ही एक विचित्र सा अनुभव हमारे सामने लेकर आ रहे हैं आशुतोष जी। ये हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका इनका कहना है या इनका ये अनुभव है कि इनके जो जीवन की सांसें हैं वो रुक गई थी, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन शायद इनकी मृत्यु का समय वो नहीं था, इसलिए उन्हें पुनः जीवन दान मिला। और ये आज हम सब के बीच उपस्थित हैं और एक बहुत ही अनोखा स्पेशल अनुभव हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। थैंक यू। आशुतोष जी, आपने हमें चुना, हमारे चैनल को चुना अपने इस अनुभव को शेयर करने के लिए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो जी अनुभव जी आज आप जी बताएंगे, ऐसा बहुत ही विरले ही किसी लोगों को हो पाता है। तो बिना किसी देर जी के हम आपके अनुभव को सुनना चाहेंगे। जी जी। देखिए सोनम जी, अनुभव ऐसा है कि पहले तो कई साल तक इस जो ये घटा, इसको घटना ही कहेंगे। और क्योंकि अनुभव को तो मैं किसी और श्रेणी में ले लूंगा, ये तो एक घटना है। और जब ये घटी तो बहुत समय तक मैं आपको पूरा उसका प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या घटा था मेरे साथ। बहुत समय तक मैं समझ ही नहीं पाया, अवाक रह गया। जैसे एक अजीब भय, एक हैरानगी, वो नहीं, उसने घेर लिया कि ये क्या हो गया, ये क्या बात है। और दुनिया में किसी से इस बारे में बात करता हुआ डरूं कि बोलूं तो क्या बोलूं किसी को। लोग हंस पड़ेंगे, लोग कहेंगे अच्छा जी तुम्हारे साथ ही होता है ऐसा, या तो कोई पागलपन है। और मुझे भी लगा, मैं अपने आप को बार बार चेक करता था कि ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूं, या ये मेरे साथ जो घट गया। पहले तो इस पे यकीन नहीं आया, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। 3 दिन तो मैं लगभग ऑलमोस्ट फेंट हालत में था। मैं, मतलब मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि उठ जाओ खाना खा लो, तो बस बेसुध सा उठ के खाना खा लेता था, फिर लेट जाता था। 3 दिन तो बेड से नहीं उठ पाया था मैं इसके बाद। घटना क्या हुई, हालांकि जिंदगी में बहुत घटनाएं घटी। मेरे पेरेंट्स चले गए, बच्चे आए, सुख दुख सब जीवन में हुए। इन सबको मैं उस तरीके से पूरा ज्यों तो डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये घटना ऐसी थी कि जो मेरे जीवन में, हालांकि 19 साल हो गए होंगे लगभग इस बात को, तब भी ज्यों की तो जिंदा है, उस दिन की तरह जिंदा है जब ये घटी थी। हुआ क्या, 22 जनवरी 2006 की बात है। सर्दियां, फरीदाबाद रहते थे तब हम। 30 साल फरीदाबाद रह के फिर अभी कुरुक्षेत्र आया हूँ। उसकी भी कहानी है, वो बता दूंगा बीच में, अपने आप लिंक हो जाएगी। मैं उठा रात को, एक जैसे नेचर कॉल थी, बाथरूम वगैरह करने के लिए उठा। मैं फ्रेश होके आया, बच्चे देखा कि हाँ बच्चे सो रहे हैं, वाइफ सो रही है, ठीक है। तो मैं, आदत थी कि जब मेरी आदत आंख खुलती थी तो मैं सिगरेट जला लिया करता था। तो इतना मुझे ध्यान है उस वक्त कि वो वक्त था लगभग 2:20 ढाई के बीच का वक्त था। तो मैंने सिगरेट जलाई, आराम से अपनी सिगरेट पी रहा था। लेकिन यकायक ऐसा जो मुझे लास्ट एकदम मेमोरी में आता है, मैं लेफ्ट में मेरी हल्की सी यूं गर्दन हुई, बेड के सिरहाने पे ऐसे में बैठा। हालांकि मुझे ये पता है सिगरेट मेरे राइट हैंड में अभी भी होल्ड है मेरे, है। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ। मैं एक इतने गुप्त काले अंधेरे के अंदर फंस गया कि जिसमें मेरी कोई आइडेंटिटी भी नहीं थी। मैं उस काले अंधेरे से निकल ही नहीं सकता था। और वो अंधेरा ऐसा नहीं था कि जैसे अंधेरा होता है रात को, नहीं। वो अंधेरा ऐसा था जैसे कोई जिंदा जिंदा अंधेरा। मैं उसमें फंसा रहा, कितना ही जोर लगाऊं मैं से निकल नहीं सकता था। मुझे ये पता लग गया कि इसमें से तू निकल नहीं पाएगा। बहुत देर लगा रहा, बहुत देर लगा रहा। फिर मुझे ये लगा कि इससे कोई बाहर आ नहीं पाता, तू भी नहीं आ पाएगा। मैंने जितनी ताकत हो सकती थी वो लगाई। और मुझे हल्का हल्का ये होश भी है कि मैं बेड पे लेटा था,
मैंने तो सिगरेट भी नहीं शुरू की थी, ये मैं कहाँ फंस गया। और मैं अब इससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। वो किस तरीके का देर थी, क्या था, मैंने इतना डर अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया कि इस काले अंधेरे से कुछ निकल ही नहीं सकता, जोर लगा दिया। और फिर मैं हार मान गया कि इसमें से नहीं निकल सकते। उसके बाद मैंने, पता नहीं क्या हुआ, मैं, हालांकि अब मैं प्रोनाउंस तो ऐसे ही करूंगा कि मैंने ऐसा किया, लेकिन उस वक्त मैं था नहीं। तो एकदम आवाज सी निकली, क्योंकि उस आवाज को मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि मेरी आवाज थी। मैंने एकदम कहा कि हे भगवान बचा ले, कि मेरे को तो अभी जीना है, मेरे बच्चे छोटे हैं, भगवान बचा ले। अचानक मैं देखता हूँ, हालांकि इससे पहले मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता आया, मेरे को कोई भी अध्यात्म में कोई रुझान नहीं, ना मैं कभी, आप यकीन नहीं मानेंगे, 6th क्लास के बाद मैंने स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ले दे के 10th करी, उसके बाद फार्मेसी करने गया, फिर पढ़ाई छोड़ दी। कभी मतलब कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, अध्यात्म की तो बात छोड़ो, कभी मंदिर नहीं जाना, कोई मतलब ही नहीं। तो उस वक्त मैं जब फंसा तो मैंने कहा हे भगवान बचा ले। और हालांकि मेरे को डर क्या था कि यार मैं तो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता, मंदिर में नहीं जाता, मुझे भगवान कहाँ बचाएगा, अब तो बस मैं गया। लेकिन बस एकदम मेरे पूरी बीइंग से, अगर आत्मा से भी कोई बड़ी चीज होती होगी, उससे आवाज निकली कि भगवान बचा ले। तो एकदम मुझे दिखा जैसे भगवान कृष्ण खड़े हैं। शुरू में आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मैंने देखा गौर से, उनकी ये जो चीज है ना, ये जो हमारे होंठ है, ये थोड़े से ज्यादा ज्यादा बड़े थे हमसे, ज्यादा खुले चौड़े, और दांत भी थोड़े थोड़े चौड़े से। और वो सामने खड़े दिखे मुझे, और वो हल्का सा उन्होंने स्माइल की। जैसी उन्होंने स्माइल की, मैं अपने बेड पे एकदम होश में आया, और मैंने देखा ये क्या हो गया। बच्चे सो रहे थे, टाइम लगभग 4:30 के करीब हो गया था तब, यानी लगभग 2 घंटे फंसा रहा था। मैंने देखा सिगरेट मेरी, आधी पौनी सिगरेट नीचे ऐसी गिर गई थी, वो ऐसी ही जल गई। फिर मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या था। डर बहुत अजीब सा गया था। बड़ी हिम्मत मार के मैं उठा। मुझे अपनी ना सेंसेस महसूस नहीं हो रही थी, जैसे बॉडी की सेंसेस होती है नॉर्मली, में आदमी उठता है, उसको महसूस होता है कि वो उठ गया। मुझे ऐसा, मैं खड़ा हुआ, अवाक इतना था कि मैं बता नहीं सकता। मुझे लगा कि मैं वॉश बेसिन पे ना, सर्दियां थी, ठंडा पानी चलाऊंगा, उसके नीचे हाथ करता हूँ, ठंडा पानी हाथ पे लगेगा तो शायद सेंसेशन महसूस हो। तो मैंने ठंडा पानी ऑन किया, 22 जनवरी, आप समझ ही सकते हैं टंकी का पानी कितना ठंडा। तो मैंने नीचे हाथ किया, मुझे पानी की कोई सेंस नहीं, कोई सेंसेशन नहीं। मैंने कहा यार ये क्या। फिर मैं चलने लगा, हल्का हल्का। मुझे लगा बाहर जाता हूँ, बाहर हमारे कमरे के बेड़ा था, तो मैं कहा वहां जाता हूँ। तो मुझे पैर न महसूस हो कि मैं चल रहा हूँ, पैरों में सेंसेशन, टच फील नहीं हो रहा था कुछ भी। यूं लग रहा था जैसे एक गुब्बारा ऐसे उछलता नहीं रहता, घर घर में बच्चों का कोई गुब्बारा पड़ा है, वो उछल उछल के चल रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर मुझे लगा कि मैं ना छत पे जाऊंगा, एकदम आवाज ऐसे लगा कि छत पे जाता हूँ और गोल गोल घूमूंगा, ताकि गोल गोल घूमने से शायद मुझ में सेंसेशन दोबारा से आ जाए। मैं ऊपर गया, मैं गोल गोल घूमने लग गया, ऐसे चक्कर काटने लग गया छत पे। और मुझे आवाज आने लगी बहुत जोर से, जैसे कोई कमांड दे रहा हो कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भाई। मैं कहा तो मैं क्या करूं। तो वो कह रहे कि पॉपुलेशन इतनी नहीं होनी चाहिए। मैं कहा तो मैं क्या करूं। तो क्योंकि मेरे को वो एक्सपीरियंस इतना अजीब था कि मेरे को किसने घेर लिया, ये कौन कमांड दिए जा रहा है। तो फिर मैंने एकदम गुस्से में बोला, मैं कहा मैं नहीं कुछ कर सकता, पॉपुलेशन ज्यादा रहे, मेरे को अंदर। तो मैं नीचे आ गया, फिर 5:30 बजे के करीब मैं नीचे आ गया, 1 घंटा छत पे घूमता रहा। फिर मुझे लगा कि मेरा एक दोस्त है, वो आएगा, उसको मैं, उससे हर बात करता था, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो मुझ पे फेथ करता था, उसको पता था कि मैं ऐसे ही किसी बात को नहीं बोलूंगा, इमेजिनरी बात में नहीं बोलूंगा। फिर 2-3 दिन मैं अजीब सा रहा, मैंने अपनी वाइफ से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि
क्या कहूं। वो एक सिंपल लेडी है, वो इतना बोलती कि आपको सपना आ गया, लेकिन मैं उसको बता नहीं सकता था कि ये सपना, सपने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर 2 दिन बीते, 3 दिन, फिर हम 22 जनवरी से 24 जनवरी का दिन आ गया। उस दिन मैंने अपने आप को महसूस किया कि जैसे मैं थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स हूं, नॉर्मल हूं। तो 24 जनवरी को फिर आवाज आई, तूने गीता लिखनी है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा पर मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं, मुझे संस्कृत भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती। मैं तो हिंदी लिखने लगूंगा मात्राएं गलत कर दूंगा, मुझे तो पता ही नहीं कुछ। तो मैं कैसे क्या लिखूं। तो ये, लेकिन वो, उसको डिनाई नहीं हो सकता था। वो फोर्स इतनी तेज थी कि उसको मना नहीं हो सकता था। टाल मटोल तो की मैंने, लेकिन मना नहीं कर सकते थे। आप पता नहीं वो क्या था कि मना नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिखूंगा। तो मैं हमारे मंदिर में हमारे दादाजी की गीता पढ़ी रहती थी, गीता प्रेस गोरखपुर की। मैं कहा चलो वहां से श्लोक देखता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो श्लोक मैंने थोड़े बहुत पढ़ने शुरू किए, और फिर मैंने जो मन में आए लिखना शुरू किया, डर के मारे। लेकिन मुझे पता था मैं गलत लिख रहा हूँ, कि ऐसे नहीं लिखते। फिर क्या हुआ, मुझे 3:30 बजे के आसपास, लगभग हर रोज सुबह श्लोक चल रहा होता था। मैं उस श्लोक को सीधा, मेरे दिमाग में वो छप जाता, फिर मैं उसको लिखता। ऐसे करते 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 पूरी गीता 18 अध्याय मैंने लिख दिए। और जब वो पूरे 18 अध्याय मैं लिख चुका, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ लोगों ने मदद की, तो मैंने उसको प्रिंट भी करवा लिया, पब्लिश हो गई किताब। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि मैं कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मैंने क्या लिख दिया क्या नहीं, मुझे खुद पे कोई यकीन नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो पब्लिश होके बुक आ गई, तो 2012 की बात है। 2012 में हमारे फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो वहां मैं एक बार गया। वहां पे उनका एफएम रेडियो दिल्ली एनसीआर का आता है, 107.8 एफएम रेडियो, आज भी बड़ा पॉपुलर है। तो वहां मैं चला गया। मैंने कहा जी, मैंने गीता लिखी है और वो पब्लिश होके आ चुकी है। अगर आपके रेडियो पे अगर आप चाहते हैं कि गीता बोली जाए तो मैं बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ जी, का हम एक टाइम बनाते हैं, आप अपना एक ट्रायल के लिए दे दीजिए। तो मैंने एक रिकॉर्डिंग दी, तो वो बड़ी पसंद की उन्होंने। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप पूरी गीता बोलिए। तो मेरी उस टाइम जब ये छप के आ गई थी, ये मेरी गीता छप के आई थी, तो पूरा इसका टाइटल भी था श्रीमद् भगवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित। हालांकि ये मैंने फॉन्ट इसका काफी छोटा किया था, अखबार के फॉन्ट से भी छोटा किया था, नहीं तो ये हजारों पन्नों में जा रही थी। तो पब्लिक ने इतना पसंद किया कि फिर मेरा वो 2.5 साल तक पूरा गीता पे ऑन एयर मैं होता रहा। इसी दरमियान कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मैंने अखबार में देखा कि उन्होंने डाला था कि गीता पे 1 साल का डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट कर रहे हो फिलोसफी डिपार्टमेंट। तो मैं उनके पास गया। जब मैं गया, उन्होंने सारी गीता जो और भी आई थी उन सबको रिजेक्ट करके मेरी किताब को सिलेबस बुक सिलेक्ट कर लिया। तब मेरे को हैरानी हुई। फिर मुझे लगा कि यानी जो घटा था वो ठीक था। फिर तो मैं बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े बड़े साधु संतों से, शंकराचार्य जी से मिलता रहा, गीता पे उनके साथ और क्या क्या देश में हो सकता है उसकी प्लानिंग करता रहा। ये एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये जो तजुर्बा था, ये एक ऐसा तजुर्बा था जो मेरी लाइफ से निकला नहीं। इसके साथ कई तजुर्बे ऐसे भी रहे जो इसी के बाद होते भी गए। जैसे एक ये मैं आपको बताऊं तो, मैं कभी कुछ लिखता, कोई श्लोक टफ होता था, तो जब मैं उसको लिखता था, एक दिन का वाकया मुझे याद है। मैं जब गीता लिखता था अपने घर बैठा, तो मैं लिख रहा था, तो वाइफ की आवाज आई कि आज आप कितनी देर तक लिखते रहोगे, बस करो। मैंने कहा अरे क्या बात कर रही है, मैंने तो अभी 4 लाइन ही तो लिखी हैं। दिन का वक्त था 12 सवा 12 बजे। मैंने कहा मैंने 4 लाइन लिखी हैं,
और तू कह रही है आज कितनी देर तक लिखते रहोगे, ये क्या बात है? कह रही कमाल करते हो, 4:30 बज चुके हैं। मैं कहा मैं 4.5 घंटे से लिख रहा हूँ और सिर्फ 4 ही लाइन लिखी हैं। कहती हाँ। फिर ये बड़ा अजीब लगा। फिर धीरे धीरे समझ आया कि शायद ये कुछ ऐसी बात थी जो थी तो 4 लाइनों की, लेकिन इसको उतरने में 4 घंटे लग गए। ये अजीब अजीब से अनुभव हुए। फिर इतनी हैरानगियां जिंदगी में इस एक्सपीरियंस के बाद हुई कि उन पे ज्यादा चर्चा तो मैं करूंगा तो ठीक भी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कभी मैं स्टूडियस नहीं रहा, मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन हाँ, मेरे से भगवान ने ये लिखवाया, उस एक कमांड ने मुझसे लिखवाया। और उसके बाद सभी ने इसको रिकॉग्नाइज किया, रेडियोज में आए। अभी भी आकाशवाणी जो है हमारे यहाँ का, वो मेरे को लेके प्रोग्राम बनाने वाला है। तो यूनिवर्सिटीज में भी बहुत जगह सम्मानित हुई। डीएवी इंस्टीट्यूट जो है मैनेजमेंट, उसमें एमबीए के स्टूडेंट्स को मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू गीता ये कराता रहा। तो बड़ी हैरानगी है कि बस एक बार वो क्या उठ के रात को सिगरेट पी थी वो भूलता नहीं है। और वो बड़ा अजीब एक्सपीरियंस है, बहुत अजीब। उसके बाद लाइफ पलट गई। आशुतोष जी, अभी जितना भी जो कुछ भी आपने बताया एक्चुअली वो बहुत ही जी अलग है, और उसको समझ पाना शायद हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जिसके साथ होता है जी वो उसको अच्छे से जी जी महसूस कर सकता है। आपने जैसा बताया कि आपके दिमाग में वो एक एक छवि या एक एक जो आपके साथ घटना घटी वो एकदम छप गई है और उसको भूल पाना असंभव है। तो असंभव है। हाँ, तो जो आपने अभी तक अपना बताया, जो भी घटना आपके साथ घटी, उससे कुछ प्रश्न जो मेरे मन में उठे हैं वो मैं आपके सामने रखना जी चाहूंगी। जी प्लीज थोड़ा क्लियर जी जी कीजिएगा। सबसे पहले जी आपने जी कहा था कि आपने भगवान कृष्ण को देखा था, उनके होंठ थोड़े जी बड़े थे, दांत थोड़े बड़े थे। जी तो क्या जी आपने साक्षात कृष्ण जैसे हम मूर्ति में देखते हैं, जो आपके जैसे पीछे भी एक मूर्ति हम्म भगवान कृष्ण की रखी है, हम्म तो हम्म क्या हम्म भगवान हम्म हम्म कृष्ण जो आपने उस दुनिया में देखे और जो हम्म हम्म हम हम्म मूर्तियों में देखते हैं, उन दोनों में क्या हम्म, डिफरेंस था? हाँ, ये जो हमारे यहाँ जैसे अभी भगवान की यहाँ मूर्ति है या जो भी प्रचलन में है, ये थोड़ा सा ना, जैसे फेस राउंड है, जैसे एक गर्लिश फेस होता है ना, थोड़ा राउंड है। तो उनका ऐसा राउंड फेस नहीं है, थोड़ा सा चौड़ेपन पे है। ये जो चीज है ये थोड़ी सी चौड़ी है। और दांत भी ना थोड़े से बड़े बड़े दांत होते हैं ना, जैसे ऐसे दांत है। और थोड़े हाथ हाथ भी थोड़े से लंबे ज्यादा है। थोड़ा ये एक थोड़ा फर्क है। यानी कि जो जो भी हमने भगवान का रूप को अपने दिमाग में छवि बना रखी है, उससे कृष्ण हम्म। बहुत अलग दिखते हैं, आपका कहने का मतलब है? नहीं, बिल्कुल अलग तो नहीं, लेकिन हाँ काफी अलग। और दूसरा एक और भी था इसमें, कि मुझे उस वक्त फियर इतना था कि मैं सिर्फ उनकी स्माइल से इधर झटके से वापस अपने कमरे में आया हूँ। लेकिन हाँ, वो फेस और वो स्माइल नहीं मैं भूल सकता, क्योंकि उसकी वजह से मैं बचा था। पूरी बॉडी को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इतना ढंग से नहीं मैं देखा। हाँ, फेस कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। अच्छा आशुतोष जी, आपने एक्चुअली आज हमें असली श्री कृष्ण के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम क्योंकि जी हम कुछ सोचते हैं और हकीकत उस दुनिया की क्या है वो तो हमारे दिमाग के परे है, लेकिन अच्छा लगा आपने जी जो कृष्ण जी की वर्णन किया। अब दूसरा प्रश्न मेरा जी जो है वो ये है जी। कि आपने किसी की आवाज सुनी थी, आपने बताया कि एक कमांड आई थी मुझे हाँ कि तुम्हें ये हाँ जी हाँ करना जी है। तो वो हाँ आवाज जी। कैसी थी, यानी मेल की थी, फीमेल की थी, या किस तरीके, मतलब कोई आपके सामने खड़ा होकर कह रहा था? वो आवाज कहाँ से आ रही थी, किस तरीके की हाँ, आवाज थी? वो वो आवाज ऐसी थी कि जैसे मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं। हम मैं आपकी शक्ल देख रहा हूँ, आप मेरा मुंह बोल रहा है, आपके कान सुन रहे हैं, आपका मुंह बोल रहा है, मेरे कान सुन रहे हैं। इस टाइप से नहीं था। वो ऐसा था कि जैसे होता है ना कि छाती के अंदर कुछ, जैसे कोई बहुत बड़ी गर्जना हो जाए बादल की, तो एक अजीब होता है ना। तो ऐसी एक आवाज ऐसी थी कि जैसे उसने मेरे अ, ये छाती के बीच में ना एक कमांड दौड़ा हो कि ये हो, ये करो। वो इतनी एक अजीब कमांड है, वो बादल की गर्जना जैसी। वो कोई ऐसा नहीं लगता कि किसी आदमी की आवाज है या किसी इंसान ने बोला, या सो कॉल्ड हम कहें किसी देवता ने बोला, ऐसा नहीं लगता। लेकिन वो इतनी फोर्सफुल कमांड है
कि अगर वो किसी के पास आएगी तो मजाल नहीं कि आदमी उसको इनकार कर जाए। हो ही नहीं सकता इनकार। आप लाख बिजी हो किसी भी काम में, आपके लाख अलग टेस्ट हो, अगर वो कमांड आ गई, मुझे लगता ही नहीं कि कोई आदमी उसको डिनाई कर पाएगा, उसको करना पड़ेगा। आशुतोष जी, मैं आपकी इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करती हूँ, क्योंकि मैंने लगभग लगभग 5 से 6 नियर डेथ एक्सपीरियंस के केसेस अपने इस चैनल पे और अपने दूसरे हम्म। चैनल पे, मतलब लगभग मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, मैंने दोनों पे ही नियर डेथ एक्सपीरियंस के केसेस को मैंने रिकॉर्ड किया हम्म। है। और ये चीज बहुत कॉमन रही हर नियर डेथ हम्म। एक्सपीरियंस में, कि वो जो हम्म। आवाज होती है, ना तो वो मेल की होती है ना वो फीमेल की होती है, वो एक आकाशवाणी की तरह होती है, अंतरात्मा से हम्म। निकली आवाज होती है, जो हमारे दिमाग हम्म। को ही सुनाई देती है और दिमाग से ही आती है, या हमारे अंतर मन हम्म। से ही आती है, क्योंकि वो परमात्मा की आवाज हम्म। आत्मा तक ही शायद जुड़ी जी होती जी है। जी वो आपकी बात जी को जी मैं इसलिए मैं आपसे भी ये क्रॉस चेक करना चाह रही थी, क्योंकि पुराने लोगों के साथ भी मैंने ये किया था। दूसरी जी बात जो जी आपने जी बताई कि आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते, यानी आपको वो कमांड माननी ही पड़ेगी। ये मेरे जो हाँ जी। बाकी की केस स्टडीज को भी जब मैंने रिकॉर्ड किया, हाँ। उनके अनुभवों को, हम्म। सबने लगभग हम्म। यही बात बताई कि वहां से जब एक कमांड आती है, या वहां से जो भी आपके पास रिक्वेस्ट कहो, ऑर्डर कहो आता है, हम्म। तो आत्मा को वो जी स्वीकारना पड़ता है, वो उसे मना नहीं कर जी। सकती। नहीं 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 कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल। आशुतोष जी, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए ये था कि आपको बोला गया कि गीता लिखनी है, जबकि हम्म। गीता तो बहुत वर्षों पहले जी लिख गई थी, कब से लिखी हुई है। जी तो आपको फिर से जी। गीता लिखने को कहा गया, किस तरीके की गीता हाँ, लिखने को कहा गया था आपसे? ये आपने बहुत अच्छा करा। क्योंकि देखिए, इसी सिलसिले को लेके मैं अभी, उनने अपना शरीर त्याग दिया है। शंकराचार्य जी हमारे यहाँ बहुत बड़ा पद होता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पद वही है। दो पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी, आप जानते होंगे उन्हें। उनसे मैं मिला, 2-3 बार मिला। 2-3 बार तो कहना गलत होगा, उसके बाद हम काफी मिलते रहे, काफी फ्रीक्वेंट मिलते रहे। और जब मैं उनसे मिलता तो घंटों घंटों वो कहते थे, बस अब किसी पब्लिक को मत आने दो, ये आशुतोष जी आगे इनसे बात करेंगे। तो हम, मैं अकेला उनके साथ बैठा रहता था। उनके एक आध शिष्य जो होते हैं वो थे साथ में। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, आप हिंदू धर्म के परचम आपके हाथ में है। वो कहते हैं हाँ जी। और आपका ये धर्म है कि हमारे धर्म में कोई छेड़खानी ना हो। फिर उन्होंने अर्धकुंभ में कि जो जो गलत गीता हमारे यहाँ, मतलब श्लोक ही बदल दिए गए ऐसी गीता, तो उन सब पे एक किताब छपवाई और उसको अर्धकुंभ में लाखों की तादाद में बंटवाया। फिर वो मुझसे बोले कि इस पे हम जरूर कुछ ऐसा करेंगे कि चाहे कोर्ट को इन्वॉल्व करे, इसमें सुप्रीम कोर्ट को, हम एक इसके नियम बनाएंगे कि गीता के मूलभूत श्लोकों के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। हाँ, आप उसकी परिभाषा जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन श्लोक नहीं छेड़े जा सकते। तो मेरा जो काम रहा, मैंने यही किया कि इसके अंदर जो श्लोकों की सरलार्थ जो था, वो संस्कृत टू हिंदी बिल्कुल वही रखा कि उसमें एक शब्द की हेर फेर ना हो जाए। कि देखिए, मैं जो समझता हूं, जब उस एक्सपीरियंस के बाद, और हालांकि इतनी लंबी अभी आपसे चर्चा भी नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद मुझे गीता से और भगवान से प्रेम बहुत हो गया था, मैं आपको सच्चाई बताऊं। तो मुझे लगा कि जैसे मुझे करना ही यही है, मेरे जीवन का ध्येय ही ये है। फिर मैंने इन श्लोकों को ऐसे बचाया, और आगे भी अब जो शंकराचार्य जी हैं उनसे मिलके मैं कोशिश करूंगा कि अदालत के थ्रू ही ऐसा हो पाए कि इसकी जो मीनिंग है, राइट मीनिंग, उससे कोई छेड़खानी ना कर सकता हो। और जब आपसे बात चली रही है तो अभी एकदम कौंधा बीच में, कि जब गीता लिख चुका था, कुछ फेम भी होने लगा, कुछ पहचान भी बनने लगी, फिर बड़ी हंसी आती थी मुझे कि मुझे बैचलर टाइम में ये लगता था कि मेरे 2 बेटे होंगे, उनका नाम मैं मधुसूदन पार्थ रखूंगा, जो कि मैंने रखा भी। मेरे 2 बेटे, उनका नाम मैंने मधुसूदन पार्थ रखा। और गीता के लिए ही पूरा जीवन, उस घटना के बाद तो गीता ही है बस, और कुछ नहीं। और फिर ये भी हैरानी हुई कि मैं जब फ्रीक्वेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आता था गीता के सिलसिले में, तो मैं कुरुक्षेत्र ही शिफ्ट हो गया। और अब मैं ये देखता हूँ कि वो जो एक सिगरेट पीने जो मैं उठा था, वो सिगरेट नहीं थी, वो आगे पीछे उस घटना का कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार था।
मुझ में कुंवारेपन में ये एक आवाज आना कि तेरे दो बेटे हैं, उनका नाम महजून पार्थ रखना है, मैंने रखा था। हालांकि फिर अब गीता और इधर कुरुक्षेत्र भी, लेकिन घटना क्या थी? घटना वो सिर्फ 2:30 बजे से 4:30 बजे तक जो 2 घंटे में एक्सपीरियंस रहा, बस वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि पूरा जन्म एक तरफ और वो एक्सपीरियंस एक तरफ। आशुतोष जी, आपने अभी तक जो बातें बताई बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट और अच्छे जी तरीके से आपने चीजें कही। लेकिन वही है, मन में जी कुछ प्रश्न उठ रहे थे तो वो मैं क्लियर भी करना चाहूंगी जी साथ साथ। जी जी तो जी आपने बताया था आशुतोष जी कि आपसे गीता लिखने को कहा गया और आपने गीता लिखी। एक बात बताइए, जी आपने कहा था कि आप पूजा पाठ नहीं करते थे, भगवान में इतना बिलीव नहीं था, आपने पहले कभी गीता नहीं पढ़ी थी, आपने शिक्षा में भी, आपने जी बताया पढ़ाई में भी आप थोड़े कमजोर रहे। तो जो आपने जो जी गीता की ये जो बुक लिखी है, जो आपने दिखाई, ये आपसे जी। आपने किस तरीके से लिखी? क्योंकि गीता अगर आपने नहीं पढ़ी और आपने बोला कि हाँ जी पहले की गीता में कुछ छेड़छाड़ भी हुई है, तो आपको कैसे जी पता जी चला कि उनमें श्लोकों में छेड़छाड़ हुई है, या कि ये जो पहले जी। की गीता थी वो गलत है? और ये गीता हाँ किस हाँ तरीके हाँ से आपने लिखी, मतलब क्या किसी ने लिखवाई हाँ आपसे, या क्या इसके जी। पीछे का जानना चाहेंगे? देखिए, होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि एक एक आवाज, उसने कहा गीता लिखना है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो श्लोक मुझे टफ लगता था कि इसका क्या मतलब बनेगा, ये क्या है, वो सुबह 3:30 के आसपास मुझे आंसर आ जाता था। फिर जब एक आंसर आ चुका होता है ना, फिर आप उसकी इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं। फिर उसको मैं कहाँ से खोलता था, क्योंकि कोई और तो जरिया है नहीं, अपने ही जो आसपास सराउंडिंग में देखता था, सोसाइटी से ले हम, या मैं कोई जितना वैज्ञानिकता समझता हूँ, हाँ, कि टेलीफोन है, नेट है, या लाइव टेलीकास्ट है, इन सबको ऐसे कनेक्ट करता करता मैं चीजों को लेने लगा। तो इसलिए मैंने इसका बाद में जब टाइटल भी रखा तो ये लिखा कि आधुनिक व्याख्यान सहित, मीन्स इसके अंदर कुछ पुराने नहीं, आजकल के ही सराउंडिंग से जो पैदा हुए हैं वो एग्जाम्पल है, जिसको लोग इजीली समझ सके। इजीली, जैसे मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक जमाना था, हम कहते थे कि भाई गीता की शुरुआत हुई, धृतराष्ट्र ने कहा संजय देख के बताओ क्या हो रहा है। आज से 200 साल पहले अगर गीता लिखी जाती, या 100 साल पहले, तो उनके पास लाइव टेलीकास्ट नहीं था, तो वो सोचते कि शायद कुछ ऐसी बड़ी बात है कि ऐसा कहा गया होगा, ये साइंटिफिक है कि नहीं ये नहीं पता। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, ये साइंटिफिक हो सकता है, लाइव टेलीकास्ट हो सकती है कि देख के बता भी संजय वहां क्या हो रहा है। या मैं कहूं कि रावण का पुष्पक विमान था, रावण बोलता था उड़ो, तो वो उड़ता था। आज से 100-200 साल पहले तक लोग सोचते कि यार पता नहीं कुछ अजीब घटना होगी, ये साइंटिफिक भी है कि नहीं। लेकिन अब हम कह सकते हैं साइंटिफिक है। अब सिंगापुर एयरलाइंस ने तो वॉइस कमांड के साथ चलने वाले एरोप्लेन्स बना लिए हैं, तो कितनी दूर रह गए वो पुष्पक विमान, हम पहुंच गए वहां तक। तो बहुत सी, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि साइंस इतनी डेवलप अभी हुई नहीं है, उसके लिए एग्जाम्पल देने बड़े मुश्किल हो गए थे, कि वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे, शायद अगले 500 साल में पहुंचे। तो ऐसे श्लोक कई दफा अटकते थे, वहां कई दफा दिक्कत आती थी कि मैं क्या एग्जाम्पल दूं, क्या निकाल के लोगों को बताऊं कि ये चीज ऐसे साइंटिफिक है। तो वहां वहां दिक्कत आई। अदरवाइज तो जहां जहां जो हमारी सोसाइटी में अभी तक का जो है, उसके अकॉर्डिंगली मैं एग्जाम्पल देके और इसको श्लोक को लिखता चला गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैं, ये डीएवी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट था फरीदाबाद का, एमबीए स्टूडेंट्स को मैं गीता पढ़ा रहा था। तो प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि भारद्वाज साहब, आजकल के बच्चे हैं गीता नहीं सुनेंगे। मैंने कहा मैडम वो मैं सुना लूंगा। तो मैंने उन बच्चों को बोला, आजकल के बच्चे हैं, मैं मैं उनके साथ अगर गीता ऐसे शुरू कर दूं कि रुद्रों में मैं शंकर, मुनियों में कपिल मुनि, ये तो वो बोर हो जाएंगे। मैंने कहा बेटा, अगर आज ये गीता कही जाती ना, तो भगवान बोलते कि क्रिकेटरों में मुझे तेंदुलकर जान, गायिकाओं में मैं लता मंगेशकर हूं। तो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो गया कि अरे, ये तो बड़ी आसान सी बात है। तो कहने का भाव, आधुनिक व्याख्यान सहित जो मैंने इसका टाइटल दिया, मैंने इसको इजी बनाया, इसको टफ नहीं बनाया। और दूसरा ये रहा कि जैसे मेरी इच्छा थी लाल कपड़े में लिपटी गीता हमारे मंदिर में ही ना पड़ी रहे, ये
हमारे स्टडी टेबल तक आ गया। तो उसकी भी बड़ी कोशिश रही, मुझसे बच्चे बड़े जुड़े, उन्होंने कहा कि हम बड़ा मुश्किल समझते थे कि गीता तो बहुत मुश्किल बात है, आपने इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया। तो ऐसा नहीं है, अगर हम नए तरीके से नई बात को कहेंगे तो बहुत लोग इसके साथ जुड़ेंगे, बहुत लोग जुड़ेंगे। गीता से ऊपर तो ज्ञान हमारे यहाँ माना ही नहीं गया, वेदों का निचोड़। जी बहुत सुंदर। आपने एक्चुअली जो आपने ये जो काम किया, आपने गीता को मॉडर्नाइज किया। जो हमारी गीता जी जो वर्षों पुरानी लिखी गई थी, आपने उसको नए शब्द दिए, और आज की जो जी कलयुग में जो हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, या जो हमारे आसपास के जी वातावरण है, आपने उसको एक नया रूप, नए रूप रेखा देकर सजा दिया। आपने बहुत अच्छा जी काम किया, एक्चुअली आपके द्वारा अच्छा काम करवाया गया कह सकते हैं। अच्छा आशुतोष जी, जी आपने जी बताया कि आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, आपसे गीता लिखवाई गई। उसके आगे और जी। क्या आपके जीवन में बदलाव आए? बदलाव बहुत आए, मतलब अब लाइफ वैसी नहीं है। इस उस रात से पहले वो 2 घंटे मेरी लाइफ के बहुत अलग थे, उसके बाद से बहुत अलग है, बहुत अलग, इतने अजीब एक्सपीरियंस रहे। फिर मैं, हालांकि इस फील्ड में मैं नहीं गया, एज ए प्रोफेशन मैंने इसको नहीं ज्यादा चुना। मैं किसी को कुछ बताता था देख के तो मेरा सच होता था, मतलब मैं, मुझे फ्यूचर दिखने लगा था। और इस वजह से मैं बड़ा कुछ चीजों में परेशान भी हुआ। एक चीज और भी हुई थी कि मेरी वाइफ जैसे मेरे साथ रहती है, मैंने ये भी महसूस किया कि उसके साथ भी घटना शुरू हो गया था। वो मुझे बता देती थी कि उठो, कमरे में कुछ अजीब है। फिर मुझे पता लग जाता था कि हाँ, फिर पता लगता था कि साथ वाले घर में डेथ डेथ हो गई उसके 1 घंटे बाद। तो हमें ये दिखने लगा था, ये चीजें, ये प्रेशर्स दिखने लगे थे। तो ये सब चीजें जब दिखने लगी लगातार, तो उससे, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं कुछ परेशान भी हो गया था। फिर मैंने, अब मैं किसी सेमिनार वगैरह में गीता बोल आता हूँ, या बच्चों को, किसी को, कोई यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट बुलाता है तो वहां बोल आता हूँ। अदरवाइज अब मैं ना तो गीता में ज्यादा इंडल्ज होता हूँ, मुझे लगता है मेरा काम हो गया। हाँ, एक अच्छी भगवान की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र, यहाँ मैं शिफ्ट हो गया। और जो थोड़ा बहुत मुझसे बन पड़ सकता है अब मैं वैसा रहता हूँ। लेकिन अब मैं क्यों नहीं उधर ज्यादा जाता, क्योंकि लगता तो बड़ा अच्छा है जिसके यहाँ घटा नहीं, लेकिन जिसके यहाँ घट जाता है ना, फिर वो, क्योंकि ये चीजें ना परमात्मा ने हिडन रखी थी, तो हिडन ही रहे तो अच्छा है। अगर ये खुल जाती हैं तो इनमें जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मुझे किसी को देखते ही पता लग जाता था कि इसका वक्त नजदीक है, या इसके साथ ये होने वाला है, तो वो बड़ा अजीब बेचैनी पैदा करता था। मैं चाहता नहीं कि इसमें इन सब चीजों को ज्यादा देखूं। नॉर्मल लाइफ जीना अब पसंद है कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं। एक डॉगी मैंने पाला हुआ है, उसके साथ घूमता हूँ, थोड़ा बहुत कुरुक्षेत्र में जो भी बन पड़ सकता है वो करता हूँ। आशुतोष जी, आपने जैसा कहा कि भविष्य आप देख लेते थे, और आपके साथ जैसे आपकी पत्नी थी, उनके पास भी वो शायद थोड़ी पावर आपसे ट्रांसफर होकर वो भी देखने लगी, या हाँ महसूस जी। करने लगे आपकी क्या भविष्य में होने वाला है। शायद इसीलिए भगवान ने भविष्य को गुप्त रखा है, क्योंकि अगर मनुष्य वो गुप्त। जान जाएगा तो विचलित हो जाएगा। क्योंकि जो जी जी अकस्मात घट गया उस पर तो हमारा वश नहीं, लेकिन जो होने वाला और पहले से जान जाए, उसे हम रोक सकते नहीं, और फिर हम परेशान हो जाते हैं। जी। बहुत सही कहा आपने। बिल्कुल हमें भविष्य में बिल्कुल। जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर नहीं वाले ने जाते। बनाया है तो भविष्य भी अच्छा ही होगा, जो होगा जैसा होगा हाँ जी। अच्छा ही होगा, गीता में भी लिखा ही बिल्कुल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा वो- आशुतोष जी, आपने मैं, बताया, हाँ हाँ जी, बताएं, कृपया बताएं। बस अच्छा लग रहा है आज आपसे बात कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं। और ये भी चाहूंगा, जैसे आप हैं, कभी आप आगे कभी योजना बनाइएगा कि जो गीता है, अगर हम इसको, हालांकि रेडियो पे मैंने जो बोली थी वो यूट्यूब पे है, उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि, हाँ, लेकिन उसमें सिर्फ मेरी वॉइस है। लेकिन अगर आप चाहें चैप्टर वाइज गीता को आगे लाना, अगर आपका कभी मन बने, तो 18 के 18 अध्याय हम आम पब्लिक के लिए और आज की लैंग्वेज में हम इसको भी कर सकते हैं। अगर आपकी योजना बने तो उसको भी देखिएगा। देखिए आशुतोष जी, आज ये हम जो ये आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब ये यूट्यूब पर आएगा, अगर हमारे जी व्यूअर्स, हमारे जो श्रोतागण हैं, जो भी इसे सुनेंगे देखेंगे, अगर उनके मन में ये जी। इच्छा होती है कि वो आपकी इस गीता को आगे देखना ओ चाहें, समझना चाहें, सुनना चाहें, तो मैं तो आपका जी इस जी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। क्योंकि जी एक जी सनातन धर्म से जुड़े होने के नाते हम सबका ये दायित्व है कि गीता हम सबके लिए श्रेष्ठ है। और अगर उसे हम अपने जी समाज में, अपने आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर उसे समझें, तो सनातन को एक जी मजबूती मिलेगी, बेस स्ट्रांग होगा।
मैं इसके लिए अगर जी मुझसे भी कुछ बन पड़ेगा, मैं जरूर आपके साथ हूँ, मैं उसके लिए जरूर कभी मना जरूर नहीं जरूर। करूंगी। जी अच्छा बहुत बहुत आशुतोष अच्छा, जी, बहुत जो अच्छा। जो आपने ये हम्म किताब लिखी है गीता, ये हम्म आप, हम्म। मैं चाहूंगी कि दर्शकों को दिखाएं और ये भी बताएं कि ये अगर वो लेना चाहें या वो इसे पढ़ना चाहें तो ये कैसे, उन्हें कहाँ से मिल सकती है? ये गीता है, इसका टाइटल श्रीमद् भगवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित। और बैक में मैंने अपना वो एक्सपीरियंस इसमें छपवा दिया था 22 जनवरी 2006, क्योंकि घटना ही ये घटी थी, पूरा इसमें वो लिखा है। और ये गीता मैंने जब इसकी 1000 कॉपीज ही छपवाई थी, और फिर मेरे जो एफएम रेडियो की सीरीज थी पूरे 18 अध्याय की, उसकी सीडीज भी कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बंटवाई थी, वो भी हजारों की तादाद में बटी थी। तो अगर कोई आपके पास से कांटेक्ट करेगा, कुछ होगा तो कुछ रास्ता बनाएंगे, अगर मेरे पास, मैं भेज सकूंगा। हाँ तो मैं आपकी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे सकती हूँ ताकि लेने वाले जी डायरेक्ट आपसे जुड़ सकें। जी ठीक जी है। जी जी अच्छा आशुतोष जी, अब मेरा एक और आखिरी प्रश्न कह सकते हैं आपसे कि आपने कहा था जी। कि मैंने कृष्ण को देखा, मेरे मन में अभी भी वही उत्सुकता है, जब से मैंने शुरू में हम्म जब आपकी ये बात सुनी और अभी तक मेरे मन में बस यही उत्सुकता थी। आपने हम्म। श्री कृष्ण को साक्षात देखा, हमने नहीं देखा जी है, हमने उनको जी मूर्तियों में देखा है, मंदिरों में बड़ी प्यारी सुंदर सी एक चमकदार मूर्तियों में, चाहे सफेद हो या काली, कृष्ण हर रूप में बस जी प्यारे ही लगते हैं। आप ये जी बताएं कि जी। कृष्ण को आपने जब साक्षात उन्हें सामने से देखा, वो कृष्ण आपको आज भी सम्मोहित करते हैं या मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो आपको अपने और अट्रैक्ट करती हैं? नहीं, दोनों में से क्या वही खास था? वही वाले, वही वाले। और आप, मैं आपको बताऊं, फरीदाबाद में रहता था, फरीदाबाद से पास में वृंदावन है। फिर मैंने वृंदावन जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि होने क्या लगा था कि जैसे मैं वहां हूँ, तो वहां सभी भगवान को प्रेम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को ही प्रेम कर रहे हैं। और जब उसका जयकारा लगाते थे ना, तो मेरे पैर कांप जाते थे, मुझे मतलब पकड़ना पड़ता था, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। तो मैं अंदर से ऐसा होता था जैसे गया अब, मतलब मैं अब उसकी प्रशंसा का नाद भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, बॉडी में एकदम वो हो गया। तो मैं, अब आपको यकीन नहीं होगा, मैं पहले भी मंदिर नहीं जाता था, अब भी मंदिर नहीं जाता मैं, क्योंकि मैं इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि वो घटना एक अजीब घटी थी कि अब बस मैं नॉर्मल ही रहता हूँ। कभी गीता पे कभी कुछ चर्चा हुई, वो बोल दिया। लेकिन अब जैसे अगर कोई मेरे से आके जोर से इतना भी बोल दे ना, भगवान का जोर से नाम ही बोल दे कि हाँ जी, कृष्ण की कोई जय बोल दे, या चार आदमी बोल दे, कुछ गुणगान कर दे, मैं वहां पे खड़ा नहीं हो सकता। मैं मतलब शरीर में इतनी ताकत नहीं है ना, मैं अपनी इमोशन कंट्रोल कर पाता। तो इसलिए वहां मैं अजीब ना लगूं, तो फिर ऐसी जगह नहीं जाता। क्योंकि फिर वो लोग सोचते हैं कि एक तो शरीर कांप जाता है, और रोना छूट जाता है इतना कि कंट्रोल नहीं होता। जितना मैं आपकी इस बात से समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस दुनिया में गए थे जिसे कहते हैं शांति की दुनिया, जहाँ आवाज नहीं होती, आवाज के परे की दुनिया। शायद वो जी असीम शांति आपके अंतर मन में, आपकी आत्मा में इतनी भर गई है कि आप ये शोर शराबे की दुनिया से शायद आप अपनी, मतलब आपको जी। वो शोर बर्दाश्त नहीं हो पाता है, शायद इसलिए आपका शरीर उस शोर को झेल नहीं पाता, जितना मैं समझ पा रही हूँ। हाँ, मतलब भगवान से प्रेम इतना हो गया कि अगर कोई उसकी जयकारा लगा दे, कहीं उसका नाम ज्यादा चल रहा है, तो फिर शरीर उसको सहन नहीं कर पाता। उसमें नॉर्मल बने रहना बहुत टफ जॉब हो जाती है। आशुतोष जी, आप अभी भी लोग, हाँ। इमोशनल हो रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे बात करते हुए नहीं कि नहीं नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज किसी ने इस टॉपिक पे बात हुई। हालांकि गीता की रिकॉर्डिंग तो बहुत होती रही, लेकिन ये कि मेरा तजुर्बा क्या था, ये पहले तो मैं डर के मारे बोला ही नहीं। मैंने आपको बताया कि लोग पागल समझेंगे, बोला ही नहीं। फिर मुझे लगा यार, समझते हैं पागल, समझने से शायद किसी एक आधे के काम की बात। बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी आपने, हमें नहीं पता होता हमारे अंतर मन में जो चल रहा है या हमारे जीवन में जो घटा है, आ, सामने वाला शायद पागल ही समझे, क्योंकि मैंने आपसे पहले जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस के रिकॉर्डिंग की है, जो मेरे दोनों चैनलों पे अलग अलग मैंने डाली हुई हैं, ज्यादातर कमेंट यही जी। आता है कि आपने सपना देखा है, आपका आपके दिमागी हम्म संतुलन में खराबी, आप डॉक्टर से हम्म चेकअप कराइए, है ना, या आपको हम्म। आपको किसी तरीके का कोई भ्रम हुआ है। लोग अपनी अपनी राय देते हैं और राय हाँ देने हाँ। में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि
उन्होंने बुराई वो नहीं है। महसूस नहीं किया है। आपने जो महसूस किया हाँ वो मैंने बिल्कुल। महसूस नहीं किया। जो आप जिस चीज की महसूस था, जो आपके शरीर अंतर मन ने जो महसूस किया, उसकी व्याख्यान आप ही कर हम्म। पाएंगे। और कुछ चीजों की व्याख्या तो शायद शब्दों में भी नहीं की जा सकती। तो नहीं हो सकती, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल। आशुतोष जी, आज आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया, और इतना प्यारा, इतना मतलब दिल को छू लेने वाला अपने जो जीवन का ये जो घटना आपने बताई। आपने गीता को जो एक नया जी रूप दिया, कृष्ण, भगवान जी कृष्ण जिनकी हम आज तक एक प्रतिमा के रूप में, जो जो हम सिर्फ आज तक उन्हें वैसे देखे हैं, आपने उन्हें साक्षात देखा। आपके जीवन के ये जी जो कुछ पहलू हैं जिन्हें जिनके आज हम भी साक्षी बने। तो हम आपका दिल जी से जी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये जी। सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आपसे मिल सके। नहीं, बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आशुतोष जी। फिर अगर जीवन धन्यवाद में धन्यवाद। ऊपर वाले ने चाहा तो फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया रिकॉर्ड बिल्कुल करेंगे। और ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल। इसीलिए बनाया है ऊपर वाले ने, ये यूट्यूब का जी चैनल। एक्चुअली मेरे मन में कोई कभी संकल्प ही नहीं था इस यूट्यूब चैनल के लिए। मेरे दोनों ही यूट्यूब हाँ जी चैनल स्पिरिचुअल चैनल हैं। और मैं खुद जी। स्पिरिचुअलिटी में कैसे आई, ये मैं ही आज तक नहीं समझ पाती हूँ कि कैसे मेरा इसमें आना बिल्कुल। हुआ, और कैसे मुझसे ये यूट्यूब स्टार्ट क्यों करवाए गए। लेकिन अब धीरे धीरे जी चीज समझ में आने लगी है कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। क्योंकि आप जैसे लोग बिल्कुल जब इससे जुड़ बिल्कुल। रहे हैं, तो एक कारवां हाँ जी। बन रहा है, और बहुत सारे लोगों बन के रहा लिए एक नए रास्ते बन रहे हैं। एक नई दुनिया तैयार है, हो रही बिल्कुल। है। जो कहते हैं कि कलयुग से सतयुग की और पलायन की ये जो ब्रिज है ना, जो एक सेतु तैयार हो रहा जी है, उसमें शायद जी हमारा भी जी। कहीं एक छोटा मोटा एक गिलहरी जैसा रोल है। जैसे गिलहरी गिलहरी। ने श्री राम के बिल्कुल बिल्कुल पुल में अपना बिल्कुल सहयोग दिया, बिल्कुल हम भी उस बिल्कुल। गिलहरी के रूप में जी अपना सहयोग शायद दे रहे हैं। तो जी ठीक है आशुतोष जी, बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। आज के लिए, बहुत बहुत जी शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।